श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं कृतपुण्यराशि तथा तथा हृदय कस्मात् राधापदाम्भोज सुधाम्बुराशि वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्तै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर सम्मुखस्थ आसीन भक्तवृंद, पूरा पृथ्वी में जहाँ भी जो लोग ये सुन कर के मुझे उत्साहित कर रहे हैं हरि कथा के लिए, सब यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। हम लोग कुछ दिनों से ये सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कृत नवद्वीप धाम महात्मा नवद्वीप परिक्रमा का सुबह आलोचना कर हिंदी में, शाम को इंग्लिश में हम फिर आ रहे हैं हिंदी में। श्री नित्यानंद प्रभु, उनको पता था जीव गोस्वामी आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है, नित्यानंद भगवान है, ओमनिशिएंट है। जीव जब आए, नित्यानंद कुछ लोग में जाओ जीव को ले आओ, कौन जीव क्या था बताया नहीं। वो लोग गए ढूंढने के लिए, एक व्यक्ति के अंदर देखा अष्ट सात्विक विकार, समझ गई हो ना हो जीव होगा, उनको ले आए और आकर के उनको प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु उनको अपना लिया। श्रीवास नाच रहे हैं नित्यानंद पास आने के लिए, उनका होश आवास नहीं रहा और वैष्णव चरण धुल ले रहे हैं, क्यों ले रहे कोई पता नहीं। ऐसे जब आए प्रणाम किया, नित्यानंद को अपना लिया। श्रीवास आदि छिल तथा जत महाजन जीवे नित्यानंद कृपा करि दर्शन सबे नाचे श्री गौरांग नित्यानंद बोली महाकल रवे तथा है हुलुस्थुली। श्रीवास जितने भी महाजन माने अच्छे भक्त लोग थे, जीव पर नित्यानंद कैसे कृपा किया, उनका चरण कमल का सिरपद दिया। जिन चरण कमल को ब्रह्मा शिव जैसे महायोगी भी धारण नहीं कर पाते हृदय में, वही चरण कमल अहैतु की कृपा कर जीव के सिरपद दिया। इसे सब जय निताई जय गौरांग गौर निताई गौर नाच रहे हैं। इतनी जोर शब्द हो रहे हैं और कोई क्या बोल रहे सुनाई नहीं पड़ रहा है, केवल गौर निताई निताई गौर सुनाई, और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। कतक क्षण पर नित्य करी संबरण जीवेले नित्यानंद बसिल तखन जीवेर हईल बासा शिवा संगने संध्या काल आइले पुनः प्रभु दर्शने। फिर थोड़ी देर के बाद नित्यानंद जीव को सामने लेके बैठे और बताया, जीव तुम शिवास पंडित के घर पर रहना। जब नित्यानंद प्रभु एक जगह से आए थे, तब नित्यानंद प्रभु को शिवास आंगन में ही महाप्रभु रहने की व्यवस्था किया था। शिवास पंडित कोई भी आते हैं उनको अपने घर में ठहराते हैं। अब जीव गोस्वामी तो तुम उधर ही रहना। चले गए। फिर शाम होते फिर नित्यानंद के पास आए। निर्जने बसिया प्रभु गौर गुण गाय श्रीजी बासिया पड़े नित्यानंद पाए। नित्यानंद प्रभु निर्जन में, अर्थात केवल भक्त बिंदर, कोई बाहर के लोग नहीं, दो चार भक्त बिंदर को लेकर के महाप्रभु गुणगान कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी आके साष्टांग प्रणाम किया नित्यानंद चरण में।
अब प्रणाम करने के बाद क्या हुआ, नित्यानंद सामने वही धरा, जब सामने बसाया। अब जीव गोस्वामी हाथ जोड़ करके उनको कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जीव बोले प्रभु मोरे करुणा करिया, नवद्वीप धाम तत्व बलबी बरिया। प्रभु बोले ओहे जीव बोलिब तुम्हाय, अत्यंत निगूढ़ तत्व राखिबे ही आय। যথা তথা হইবে ইহা না করহ প্রকাশ, प्रकट लीला अंत হইবে विकास। बोले प्रभु कृपा करके मैं ये योग्य हूँ, नवद्वीप धाम के तत्व के बारे में मुझे कुछ बताएं। वहाँ नित्यानंद जीव चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा। ये बहुत निगूढ़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसको अपने हृदय में रखना, जहाँ तहाँ बोलना मत। जब प्रकट लीला अंत हो जाएगा तब ये धीरे धीरे विकास होगा। अब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप तत्व बता रहे हैं। यही नवद्वीप है सर्वधाम सार, श्री विरजा ब्रह्मधाम आदि हो ये पार। वैकुंठेर पर से तद्वीप श्री गोलोक, तदंते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोक। जितने भी धाम है सब धाम में श्रेष्ठ है। कलियुग में कौन? नवद्वीप धाम। तीर्थ वंशी भैया बोलो, तीर्थ क्या है, धाम क्या है, बता सकते? तीर्थ तो जल का सन्निधि हो जाता है, और गुरु लोग बनाया जो धाम, वो धाम बोलो तरुण। যেসব মানে পাপি টাপি লোক সব জীব দিতে আসে, ওখানে এসে ওরা মানে তাদের ক্রিয়াকর্ম কাজ করে। আর ধাম হলো যেখানে হচ্ছে মানে গুরুবর্গরা যেখানে যেখানে তরুণকে বলে রান্না করে দাও এক বাটি ভর্তি করে। মানে ঠাকুর धाम है जहाँ पापी लोग जाके अपने पाप को सालन करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाता है, धाम को मलिन कर देते हैं। और धाम है भगवान का अपना निवास, अपना वासस्थान। धाम तीर्थ भी है, धाम भी है। सब धाम तीर्थ है, लेकिन सब तीर्थ धाम नहीं है। पता जब जितने भी धाम है, जैसे प्रभु राम के धाम अयोध्या है, कृष्ण के धाम वृंदावन है, जगन्नाथ का धाम उड़ीसा पुरी है, महाप्रभु धाम नवद्वीप। देखिए जितने भी धाम है, सर्वश्रेष्ठ धाम है नवद्वीप। वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। हाँ, कलियुग में सर्वश्रेष्ठ। श्री विरजा ब्रह्मधाम आदि हुए पर ये ब्रह्मांड में सप्त आवरण, फिर विरजा, फिर ब्रह्मधाम अर्थात जहाँ पर लोग मुक्ति लाभ कर जाते हैं, उसको पार करके वैकुंठ में शतद्वीप गोलोक, यानी चार दीवारी को शतद्वीप भी बोलते हैं और गोलोक भी कहा जाता है। उसके अंदर गोकुल वृंदावन कृष्ण लोग, ये कृष्ण के लोग वृंदावन और गोकुल है। সেই লোক দুই ভাবে হয়তো প্রকাশ, মাধুর্য ঔদার্য বেদে রসের বিকাশ। মাধুর্য ঔদার্য পূর্ণ রূপে অবস্থিত, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे विहित। एक कृष्ण लोक दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक माधुर्य एक औदार्य। माधुर्य में क्या है? माधुर्य में औदार्य है पूर्ण रूप में, और औदार्य माधुर्य पूर्ण रूप में है। माधुर्य में कृष्ण अपने लोक में रहते हैं, और औदार्य में महाप्रभु अपने धाम में रहते हैं। माधुर्य अपेक्षा औदार्य का विशेष वैशिष्ट्य है। जब भी कोई भी अवतार आते हैं, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह राम कोई भी आते हैं, कृष्ण वो अपने अपने परिकरों को साथ में ले आते हैं। तो महाप्रभु का विशेष वैशिष्ट्य इतने उदार है, अपने लीला परिकर तो लाते ही हैं, और जो युग के और भगवत अवतार के परिकर उनको साथ में ले आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव उनको भी ले आए, बहुत है ऐसे। हनुमान जी को भी ले आए, मुरारी गुप्त है, बहुत को ले आए। तथापि जे प्रकाशे माधुर्य प्रधान, वृंदावन बोलिता है जाने भाग्यवान। जे प्रकाशे औदार्य प्रधान नित्य है, से नवद्वीप धाम सर्ववेद कय। फिर भी जहाँ पर माधुर्य प्रधान है, उस माधुर्य प्रधान स्थान को कहा जाता है वृंदावन। ऐसे भाग्यवान व्यक्ति जानते हैं जहाँ माधुर्य अधिक है, वृंदावन है।
भाग्यवान बोलते क्या है? जिनका सद्बुद्धि है, भक्त है, और जिस धाम में उदार जो अधिक है उसको भाग्यवान व्यक्ति अथवा निरपराध व्यक्ति लोग, भक्त लोग जानते हैं ये नवद्वीप धाम है। वृंदावन नवद्वीपे नाई किछु भेद, रसेर प्रकाश भेदे करय प्रभेद। वृंदावन धाम में नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। रस के प्रकाश भेद का वैशिष्ट है। रस के प्रकाश भेद में मतलब कृष्ण को 12 रस में उपासना किया जा सकता है। महाप्रभु मेनली उपासना दास रस से होगा, उधर सुख भी है, वात्सल्य, मधुर सब है। और महाप्रभु को दास रस में उपासना करते करते जब साधक योग्य हो जाएगा, वही महाप्रभु उनके सामने जुगल किशोर के रूप में प्रकट हो जाएंगे। ये महाप्रभु लीला का वैशिष्ट है। भजन करे महाप्रभु का, जब वो भजन परिपक्व हो जाए, भजन करे दास रस से परिपक्व होने पर वही महाप्रभु उनके सामने जुगल किशोर में प्रकट होंगे। इनका धाम का वैशिष्ट है। यही धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत, जड़ बुद्धि जनिता नहीं पाए अंत। धाम नित्य सिद्ध है। प्रलय में क्या होता है? प्रलय भी कुछ प्रकार के हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। उसके बाद बोलो, स्वयं बोलो। आत्यंतिक, प्राकृतिक, 3-4 नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। मैं पढ़ा था, भूल गया। आत्यंतिक प्रलय में 100 साल तक बारिश नहीं होगा, बिना खाए मरेंगे, और 100 साल तक बारिश होगी। इसलिए बारिश नहीं होगी, सब आग लग जाए, जलता रहेगा। फिर 100 साल तक बारिश होगी, हिमालय तक डूब जाएगा सब, इतना बारिश होगी। मोहलोक तक जाएगा, स्वर्ग में डूब जाएगा। स्वर्ग सब नष्ट हो जाए, सब महर लोक में भाग जाएगा। और फिर भी इतना होने पर भी सब पानी में डूब जाएगा, लेकिन धाम डूबेगा नहीं, धाम उसके ऊपर तैरेगा। तो 100 साल जो रहे गंगा जी ने डुबा दी कैसे? महाप्रभु के जाने के बाद 100 साल जल में रहे। हाँ, सब गंगा जी ग्रास कर लिया था नवद्वीप को। कैसे संभव हुआ? गंगा अच्छा लगा, भक्त की इच्छा से हुआ। तो अभी भगवान लोग धाम दर्शन कर रहे हैं, सबके लिए दर्शनीय नहीं है। जैसे मार्कंडेय ऋषि धाम दर्शन, सब लोग थोड़ी दर्शन किया। ऐसे जो भगवान जन जो उच्च भक्त तो देख रहे हैं, साधारण लोग देख नहीं पाते कुछ। नितिन तो बता दिया था, इसके बाद ये जलमग्न हो जाएगा। प्रभु की ऐसी इच्छा है। क्यों हुआ ऐसे? प्रभु की इच्छा है, नए रूप में फिर प्रकाश होगा। यही धाम ये नित्य सिद्ध है, कभी नाश नहीं होता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय देखा नवद्वीप धाम पानी में तैर रहा है। ये सब धाम पानी के ऊपर ही रहता है, पानी कोई प्रकृति का कोई प्रभाव उस पर नहीं होगा। लादिनी प्रभावे जीव छाड़ी जड़ धर्म, नित्य सिद्ध ज्ञान बले पाए तार धर्म। लादिनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म को छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से वास्तव धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। सर्व नवद्वीप चिन्मय प्रकाश, सही प्रिय शिविर करो न विलास। नवद्वीप चिन्मय प्रकाश है, जड़ का कोई इसमें काम नहीं है। और वही पीठ पर, वही धाम पर महाप्रभु नित्य काल विलास करते हैं, लीला करते हैं। हम सब गौड़िया मठ में 9 चूड़ा मंदिर बनाते हैं, क्यों? कारण क्या? भक्त, why there are 9 domes in our temple everywhere in Gaudiya Math? 9টা দ্বীপের নাম অনুসারে 9টা চূড়া হয়েছে। না হরিনাম হবে আর না হরি কথা শুনতে পাবে। जीव वाइज 9 डोम्स इन गौड़िया मठ देयर मेकिंग। नवदास भक्ति का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सैम, ये एक कारण है, हाँ, और ये एक कारण महाप्रभु की जो धाम है वहाँ पे महाप्रभु जहाँ पे विराजते हैं वो I told that before, this is embodiment of Navavidha Bhakti, Shravan, Kirtan, Smaran, etc. This is one side for sadhakas, and where Mahaprabhu living in a proper Navadvip,
Where is his palace? Top of that 9 tombs are there. Understand? अभी तो भक्ति बाद में ठीक। চর্ম চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন, माया अच्छा दिया रखे नित्य निकेतन। साधारण आंख से लोग देखते हैं ये तो जड़ है, इसमें क्या विशेष है, कुछ समझ नहीं पाते। क्यों? माया उनको आच्छादन कर रख देते हैं और नित्य धाम को नित्य महाप्रभु के या किसी भी भगवान नित्य धाम में उसको अच्छे से देखते हैं, साधारण लोग देख नहीं पाते हैं। माया क्या करते हैं? साधारण जीव के आंख में ऊपर पर्दा डाल देते हैं। समझा? जैसे सूर्य है, सूर्य दिख नहीं रहा है, बादल छाया हुआ है, बादल का क्षमता नहीं सूर्य को ढके, सूर्य बादल से बहुत कोई गुना बहुत विशाल है, हमारे आंख को ढक देते हैं। हम आंख, इस आंख के द्वारा बादल ढका हुआ सूर्य देख नहीं पाते हैं, सूर्य सब समय है। ऐसे ही माया क्या करते हैं? धाम को ढकते नहीं, जीव के साधारण लोग के आंख के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, देख नहीं पाते हैं। समझा? तो मैंने सुना वो धाम के ऊपर एक परत बना देते, उसके ऊपर सब रहते हैं ऐसे। নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ কাল, কিছু তথা নাই আছে জীবের জঞ্জাল। नवद्वीप धाम में माइक जड़ देश जड़ देश काल कुछ नहीं है। नवद्वीप धाम में जीव के लिए कोई जंजाल नहीं है, कोई विपद नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बद्ध नहीं आते, ऐसे होता है। कर्म बंधन के कारण मायावश में रहते हैं। यदि भाग्यक्रम से साधु संग होता है तब प्रेम उदय होने पर हम वैकुंठ देख सकते हैं, अपराकित देश काल सब हम देख सकते हैं। अब परिक्रमा शुरू कर रहे हैं भक्त ठाकुर, सबको जय दे करके। अब पहले बता रहे हैं मायापुर। इस मायापुर में क्या है? आविर्भाव होने के पहले ही मैं गौराधना शुरू करूंगा। कोई पूछ सकते हैं महाप्रभु कली युग में है, अरे दापर युग में कैसे सोच रहे हैं? ये महाप्रभु में अवतार के पहले ही मैं सब हरिनाम भजन शुरू कर दूंगा। बोलो प्राण, क्या बोला? डोंट एंटर इन ट्रांस, वी आर नॉट इन ओडिशा, नॉट इन फ्रांस। महाप्रभु के अवतार होने के पहले ही मैं हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दूंगा। तो प्रश्न हो सकता है महाप्रभु तो आए नहीं तो हरिनाम संकीर्तन शुरू करेगा कैसे हो? बोलो। महाप्रभु लीला नित्य है, पहले था नहीं, अभी होगा ऐसे नहीं। इससे पहले कितने कलियुग चले तब था। सब धाम नित्य है, सब लीला नित्य है, सब अवतार नित्य है। इसलिए वो कलियुग आने के पहले भी ये सोच रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। जब आराधना शुरू कर दिया तो महाप्रभु उनकी आराधना में संतुष्ट हुए, ब्रह्मा जी के, उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा जी अपने अपराध को क्षमा याचना करती है, वर मांगा कि आपकी प्रकट लीला के समय में नीच कुल में जन्म ग्रहण करके आपकी सेवा करूं। उच्च कुल में जन्म लेने पर मेरा अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैं उच्च कुल में जन्म लेना नहीं चाहता और ऐसे उत्तम दिन के मन से सेवा करूं। वो ठीक है, तुम जवन कुल में जन्म लेगा, महाप्रभु बताया, और वहीं से उच्च संकीर्तन के द्वारा मेरा प्रचार कर मेरी सेवा करोगे। मैं अपने 3 विशेष अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए मैं आऊंगा। 3 अभिलाषा क्या है? और एक बोलो तरुण, बोलो।
একটা বিগ্রহ ছিল বিগ্রহ সেবন, তারপরে না বিগ্রহ সেবা করা আর কি আর আর একটা হলো শ্রবণ কীর্তন আর বিগ্রহ সেবা। আরাধ্য ভগবান শ্লোক জানো? শ্রী রাধা প্রণয় শ্লোক জানো? दो ही ना है, दो ही। और मेरा जो माधुरी को आस्वादन करती है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, ये सब, ये कैसा है और इसको आस्वादन करके राधा जी को किस प्रकार सुख मिलता है, इन तीन जानने के लिए कृष्ण बोले मैं ही सची माँ के पुत्र के रूप में आऊंगा और राधा जी के भाव अंग कांति प्रकट कर लेकर गौरांग रूप में प्रकट होऊंगा। हरिनाम के माध्यम से समस्त जगत को नचा कर देव दुर्लभ प्रेम उनको प्रदान करूंगा। और तुम्हें ऐसा करना है, ये अंतरंग भाव को ब्रह्मा के अंतर हृदय में प्रकट करने के कारण नाम हुआ अंतरदीप। ब्रह्मा के लीला में, महाप्रभु लीला में वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर होके आए। गुरुदेव, उनका गुरुदेव के बारे में बताया कोई वर्णन नहीं है। हरिदास ठाकुर वो क्या है, वो महाप्रभु नित्य परिकर हैं। उसके अंदर ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी अंदर आए, क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा में अपराध किया, मुझे दोष क्षमा कराना है। और महाप्रभु देखा इसके ऊपर इतना क्या नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। बोले इतना सहन शक्ति किसी का नहीं है, केवल प्रहलाद सहन कर से, इसलिए प्रहलाद को प्रवेश करा दिया और ब्रह्मा जी भी प्रवेश किया। अंतर्दीप के दूसरे नाम आतोपुर। हाँ, अभी लोग आतोपुर नहीं बोलते। पहले जब भक्तिवन ठाकुर थे, मायापुर का नाम था मियापुर, मथुरा का नाम था मुमीनाबाद, वृंदावन का फकीराबाद, प्रयाग को इलाहाबाद, अयोध्या को फैजाबाद, सब वाद विवाद कर दिया। हाँ, फिर भक्त ये कैसे हो, महापुरुष बदला, सब किया। सब जब वाद विवाद करते बदमाश लोग। उस समय उनका नाम था आतोपुर, अंतरदीप या आतोपुर। जैसे कृष्ण के समय वर्षा का नाम क्या था जानते हो? बृहत सानु, ग्रंथ में है बृहत सानु। हम लोग का देखो ना, लास्ट ईयर ये जो परिक्रमा गया है उसका देखो वर्षा विकेट में बृहत सानु लिखा हुआ है। मैं ही निकाल के दिखाया था। अंतर्दीप के मध्य बिंदु महाजोगपीठ, जहां महाप्रभु आविर्भाव स्थान जोगपीठ, वही महाप्रभु आविर्भाव स्थलीय जन्म स्थान, उसी को मायापुर बोलते हैं। ये अंतर्दीप में पास में बल्लाल दिघी है, बामनपुकुर का कुछ अंश है, श्रीनाथपुर, गंगानगर ये स्थान है। गंगानगर अर्थात बाद में बताऊंगा, जहां महाप्रभु अपने पढ़ने के लिए जाते थे, वो अभी गंगा गर्भ में चले गए, है नहीं, वो है नहीं, गंगा के गर्भ में चले गए। कुछ से लोग बोलते हैं महाप्रभु का ये पढ़ने का स्थान, बिल्कुल नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते हैं। गुरु जी बहुत डांटते थे। कथा में अभी भी तो बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कथा। लोग जानते नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ने का समय नहीं। गुरु जी कहते सोची मैया का लाडले बच्चा है, इधर से अकेला गंगा पार करके भेज देगी सोची माँ, जा पढ़ने यार। उसमें तो कोई नाम कुछ भी नहीं है, कैसे पार करेगा बेच? और इतना दूर अकेला भेज देगी सोची मैया, अपने आँख के पुतली जैसे। तो पास में होगा। हाँ, पास में था गंगानगर, उसी टोले में पढ़ते थे, वो तो गंगानगर में चला गया। अब मायापुर में जब जोगपीठ मंदिर बने खुदाई चल रहा था, उस छोटे चतुर्भुज मूर्ति मिला था, विष्णु मूर्ति चतुर्भुज। वो जगन्नाथ मिश्र उनको सेवा करते थे, सच्ची मैया जगन्नाथ मिश्र सेवा करते थे। वो भी जोगपीठ में रखा हुआ छोटा नारायण मूर्ति है। जब महाप्रभु छोटे थे तो घर में देखते चरण चिन्ह, छोटा छोटा चरण चिन्ह, बोले कहाँ से आया? लगता है हमारे सेवा में संतुष्ट होकर के
ऐसे मैया सोची स्तनपान करा रही थी, बच्चा ऐसे करे, हाथ पैर के लेके चूमा, देखा इसी उस चीज ने जो देखा तो वही है। तो सब जन बोला देखो देखो देखो, हम देखा था छोटे से, ये इसी का चरण चिन्ह है, देखो ये सब चिन्ह इसमें है, देखो। तो सबको पता लग गया तभी होगा ये भगवान है। भगवान चरण चिन्ह देखने पर विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ, ये छोटा बच्चा क्या भगवान हो जाएगा, हमारे घर में क्यों आएंगे। जहां भी योगपीठ है वही जगन्नाथ मिश्र जी के ठाकुर मंदिर था, उसके पास में विशाल नीम का पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म होता, वही महाप्रभु स्तुति का गृह था। अभी जो जगन्नाथ मिश्र बैठे हैं सची माँ के गदी में बालक निमाई है, वही स्तुति का गृह। बाद में महाप्रभु के स्पर्श से और नीम का पेड़ अप्रकट हो गया था, अभी जो नीम का पेड़ मतलब बाद में लगाया गया है। एक किसी आता है जब अप्रकट होने के बाद कोई ना कोई बो देते हैं, फिर होता है। सोची देवी के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती, सोची देवी की बड़ा पतिव्रता थी, उनके पहले 8 लड़की मारी गई, उसके बाद विश्वरूप प्रभु, उसके बाद महाप्रभु आए। लड़की थी, पहले 8 लड़की मारी, लड़का की जगह लड़की होगी। कृष्ण लीला में लड़का थे, ये लड़की है। वो तो स्वर्ग 6 जन को मारा था, 8 लड़की को मारा नहीं, खुद मरी। और वहीं पर नीलामंचक आके गणना करके बताया, इसका नाम होगा विश्वंभर, विश्व को भरण पोषण करेंगे, यानी पालन पोषण करेंगे, भगवान तो करेंगे ही, विशेष करके कृष्ण प्रेम दे करके विश्व का पालन पोषण करेंगे, इसका नाम दिया विश्वंभर। और विश्व रूपी सुंदर है, इससे भी और सुंदर कृष्ण महाप्रभु है। जगत में पावनस्थ ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन है? कृष्णचंद्र, उससे भी सुंदरी है राधिका, इसलिए कृष्ण उनके पीछे दौड़ते हैं। राधा जी के और कृष्ण दोनों मिला के रूप जितने सुंदर महाप्रभु हैं, सबसे सुंदर महाप्रभु, विश्व भी सुंदर है। तो देखा ये तो जम ने 8 लड़की को ले लिया, इसको न ले, इतना सुंदर के बोले बुरी नजर है तेरा मुंह काला, लोग का नजर लग जाता है, इसलिए उनका क्या कहा, ऐसा नाम दो जम के भी अच्छा ना रुचे, इसलिए निमाई, नीम से, नीम कड़ुआ है, लोग कड़ुआ खाना नहीं चाहता है, अच्छा चीज चाहिए। हमारे ये सीमान जी को दे दो, गुरु जी के लिए एक साथ इतना करेला भून देगा, गुरु जी खाओ, पहले दिन आके कितना करेला भून दिया। तो क्या हुआ, क्या इसलिए नाम दिया निमाई, तो कड़ुआ नाम है, जम इसको छुएगा नहीं, नाम असल में उनका नित्य नाम है। जो कृष्ण के 108 नाम है, विभिन्न 6 জন যে পুত্র মরে যে কাল নেমের যে সন্তান, এরকম মহাপ্রভু লীলা বললে কিছু নাই, এর কোনো ব্যাপার নাই। महाप्रभु के अवतार कारण क्या बोलो तरुण? एक है तो लोग गौड़ी मठ में आना पड़ेगा, ये कारण है, बोलो। हाँ কলিযুগের উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু কলিকা অবতীর্ণ। बोलो बंसी वाले। शुद्ध भक्ति को आविर्भाव करने के लिए। राधा महिमा की दृष्टि, ये एक है कारण। दूसरा है गौण कारण, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जो कृष्ण लीला में সাধন করে শেখা জানা যায়। আর রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচার। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस के निर्जात, प्रेम के 2 है, एक गौण प्रेम, एक मुख्य प्रेम। गौण प्रेम में गौण 7 प्रकार है, बोलो। হাস্য দাস हास्य दास्य, तारपरे लास्य, रौद्र भयानक विवश वीर
व्हाट इज मुख्य रस? बोलो आप, गौण रस 7 प्रकार की। हर्ष हाँ, रस 5 प्रकार। इन सबों में से क्या है? सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस, उसके जो निर्यास है, तटधा जी के जो भाव है, उसको आस्वादन करना। और राग मार्ग भक्ति लोग के कोरित प्रचारण, राग हमारा आराध्य राग मार्ग, उसको पाने के लिए प्रोसेस है राग मार्ग। ये राग मार्ग में तो दिखा नहीं कभी भी, वो वैदिक भक्ति दिखा है नहीं, राग में कोई वैदिक भक्ति नहीं है। दिखा है तो कहाँ दिखाओ, कहाँ किस में दिखाया? जैसे कि विग्रह सेवा और संकीर्तन जो भी है वो गोलोक वृंदावन, जैसे हमारे दास गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, क्या गोवर्धन शिला, उनका भाव सेवा है। सनातन को से मदन सेवा करे, भाव सेवा है। हम करेंगे, हमारा ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही ऊपर से देखने से एक है, जैसे 2 लिक्विड है, 2 नहीं दिख रहा है, सफेद में चीनी आप मिला है, उनको सिकंजी क्या बोलोगे? सिकंजी बोलोगे, पानी नहीं बोलोगे। ऐसे ही देखने की प्रकार है। और क्या है? जुग धर्म प्रचार करना, उनका आराधना, वो भी मुख्य है। ये 2 मुख्य हैं और 2 गौण हैं। मुख्य कारण में प्रेम रस निर्यास मुख्य का मुख्य, अद्वैताचार्य आराधना मुख्य के गौण। जितने भी अवतार आज तक हुए हैं, वो क्या, जितने भी युग में आए, युग के अंतिम भाग में आए। लेकिन महाप्रभु का विशेषत्व क्या है? युग के प्रारंभ में क्यों? महाप्रभु कब आए कोई स्थिर नहीं था। जगत की स्थिति देखकर अद्वैताचार्य विचलित हो गए। कृष्ण को प्रकट कराऊंगा, कृष्ण नहीं आएंगे तो ये सुधरेगा नहीं आएंगे, मैं 4 भुजा प्रकट करके जगत को ध्वंस कर दूंगा। क्यों? सदाशिव है, शिव जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सदाशिव नारायण था, विष्णुदत्त है, बोले प्रलय मचा दूंगा। तो क्या किया? कैसे कृष्ण साज में संतुष्ट होकर श्लोक मिला, तुलसी दलमात्रेण जलस्व चुलुकेन वा विकृणते समात्मा। ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो उनको वित्त 60 दोष होगा। तो क्या किया? प्रतिदिन तुलसी और गंगा जल से कृष्ण आराधना करते। फिर हुआ क्या? आराधना किया, क्या हुआ? जब तुम देखो आराधना में वो क्या करते, वो तुलसी फूल और सब जाके गंगा में बहा देते, प्रतिदिन करते। तो एक दिन गंगा बहा रहे थे और सची मैया थोड़ी दूर में नहा रही थी, ऊपर साइड में। वो देखा क्या, अद्वैताचार्य फूल तो बहा दिया, फूल ऊपर क्यों जा रहा है? स्रोत में नीचे जाना चाहिए, स्रोत के बहता ना हो, ऊपर जा रहे हैं। तो देखने लगे क्या बात है। सचमा थोड़ी दूर नहा रही थी, कोई फूल तुलसी जो सब जगह के प्रदक्षिणा करके अंतर्धन हो गया। समझ गए हो नो भगवान इसे गर्भ में आएंगे, समझ गया अद्वैताचार्य। অন্যান্য যে ধন্যগুলির চেয়ে এইগুলি কি আলাদা? ধন্য को लिया कि आलादा धन्य को लिया? এই জন্য বলছি যে অদ্বৈত আচার্য যুগে প্রথমেই নিয়ে এসেছেন, সব সব सब কলিদের কমি আছে, সব ধন্য কলিদের কমি। বাণী শোনাই পড়া, বৃন্দাবনে আছেন কি কানাই, वृंदारण्य करिया शून्य नदिया धन्य करे छेरे भाई। जब तुम वृंदावन में आके कृष्ण को ढूंढ रहे हो, इधर है नहीं। वृंदावन को सुना करके नदिया को धन्य बना, जाओ खान चले जाओ। ठाकुर जी ले गए थे, ठाकुर जी फिर ले आना है, मथुरा में एक चौबे को दे दिया, लेके आ गए। वही है सनातन गोस्वामी आविष्कार मदन मोहन। वो तो असल में अद्वैताचार्य ठाकुर थे मदन गोपाल, बाद में सनातन गोस्वामी आविष्कार नाम रखा मदन मोहन। फिर आके फिर महाप्रभु छोटे उस समय पढ़ाना शुरू किया। महाप्रभु के बड़े विश्वरूप आते थे, माँ कहती लाला जा, भाई को बुला के ला, प्रसाद पाने का समय। दो बालक है कौन? कोई तो मेरा मन को चुरा नहीं सके। ये बालक का बार बार देखने इच्छा क्यों हो रहा है? इतने सुंदर रूप। महाप्रभु